अध्ययन करेंगे पियाजे थ्योरी के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने इंट्रो के बाद आपको एजम्पशन की बात बता चुकी थी कि 4 एजम्पशन पियाजे थ्योरी होते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन की बात की गई थी, अकोमोडेशन की बात की गई थी, एसिमिलेशन की बात की गई थी और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की बात की गई थी और फिजिकल मैच्योरेशन। आज हम देखते हैं कि उन्होंने जो स्टेजेस दिए हैं 4 स्टेजेस, तो 4 स्टेजेस का आज पहला स्टेज के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज को हम बोलते हैं संवेदी पेशीय अवस्था भी कहते हैं। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 साल तक की होती है, 0 to 2 ईयर्स, यानी जन्म से लेकर 2 साल तक होती है। और इस अवस्था में शिशु अन्य क्रियाओं के अलावा शारीरिक रूप से चीज़ों को इधर उधर करना, वस्तुओं की पहचान करने की कोशिश करना, किसी चीज़ को पकड़ना और उसे मुंह में डाल लेना। आप देखते हैं जो छोटे बच्चे 0 to 2 ईयर्स के बच्चे होते हैं, कोई भी चीज़ उनके सामने पड़ी होती है तो तुरंत हाथ में पकड़ के और डायरेक्ट उसका अध्ययन करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट मुंह में डाल लेते हैं, क्योंकि वो खाने की प्रक्रिया को जानते हैं, तुरंत मुंह में डाल लेते हैं। तो वो अध्ययन करने के उद्देश्य से अपने मुंह में डालते हैं, ठीक है, कि वो अगली चीज़ क्या वो पहचानने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने पियाजे ने बताया है कि इस अवस्था में शिशुओं का बौद्धिक विकास, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को उन्होंने, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है उस कॉग्निटिव डेवलपमेंट को उन्होंने 6 सब स्टेजेस में बांटा है, 6 सब स्टेजेस। जो सेंसरी मोटर स्टेज है, संवेदी पेशी अवस्था है, इसको 6 उपभागों में बांटा गया है। पहला है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्ट एक्टिविटी, जो जन्म से लेकर 30 दिन तक होती है, अर्थात जन्म से लेकर 1 महीना तक की जो स्थिति होती है उसे स्टेज ऑफ रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज़ के नाम से जानते हैं। और इस अवस्था में बालक मात्र प्रतिवर्त क्रियाओं अर्थात रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज़ करता है। इन प्रतिकृति क्रियाओं में चूसने का प्रतिवर्त, जैसे सकिंग रिफ्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जो एकदम छोटे बच्चे जन्म लेते हैं तो वो कोई क्रिया करना नहीं जानते हैं, लेकिन माँ का दूध पीना वो जानते हैं, तो उनमें रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज़ जो होती है वो पाई जाती है। तो इस समय वो सिर्फ वही प्रतिवर्त क्रियाएँ जो चूसने की प्रक्रिया होती है, सकिंग मोड होता है, उनका होता है, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। ये जो होता है 1 महीने से 4 महीने तक होता है, यानी 1 महीने का जब बच्चा होता है उस समय से लेकर 4 महीने तक जो स्टेज होता है उसको स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ जो रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज़ उसने सीखा है, तो इस रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज़ को बार बार करते करते वो क्या होता है, थोड़ा सा परमानेंट सीख लेता है। इस रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज़ से अभी अपने वो अनुभूति को कर लेता, मतलब बार बार करते करते एक्सपीरियंस हो जाता है उसको, तो वो ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज़ को सीख लेता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा यहाँ पे दूध पीना उसको सिखाया जाता है 1 मंथ के बाद, वो 1 मंथ के बाद देखिएगा जब बच्चा माँ गोद में लेती है तो वो तुरंत देखने लगता है कि हाँ माँ गोद में ले लिया, मेरे को दूध मिलेगा। तो इस तरह की होती है, वो अनुभूति की क्रिया करते करते क्या, वो रिफ्लेक्ट की क्रिया करते करते क्या एक्सपीरियंस हो जाता है कि अब उसको, इसीलिए इसको प्राइमरी इसलिए बोला गया है कि रिफ्लेक्स की बात कर रहा है, पहली प्रक्रिया है जो वो सीख रहा है। और सर्कुलर क्योंकि बार बार करते करते वो प्राइमरी को अच्छे से सीख लेना, इसीलिए इसको प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन करते हैं, जो 1 से 4 महीने तक होता है। उसके बाद हम चलते हैं स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, जो 4 से 8 महीने तक की होती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो 4 से 8 महीने की प्रक्रिया होती है, इस अवस्था में बालक जो होता है वस्तुओं को उलटने पुलटने लगता है तथा छूने पर अधिक ध्यान देने लगता है, और वह जानबूझकर कुछ ऐसी क्रिया करता है या दोहराता है जो उसको सुनने में अच्छी लगती है या मनोरंजक लगती है। जैसे छोटा बच्चा क्या होगा, बॉल लिया है जोर से फेंक देगा, तो फेंकने से उसको आवाज़ होती है, तो क्या होती है, आवाज़ होती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, तो जानबूझ के वो बॉल को बार बार फेंकता है ताकि उसको आवाज़ होती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ये है स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। देन अब वो मतलब कि यहाँ पर रिफ्लेक्स को मतलब भूलने लगता है, वो अदर वे में चला जाता है इंटेलेक्चुअल में। स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमाटा की बात करते हैं। इसमें ये जो होता है 8 से 12 महीने तक की होती है, याद रखिएगा 8 महीने से 12 महीने तक की बात होती है। इसमें क्या होता है, स्टेज ऑफ टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन जो होता है, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमाटा चौथी अवस्था है, जिसमें 8 से 12 महीने की अवधि होती है। इस अवधि में बालक उद्देश्य तथा उस पर पहुंचने के साधन में अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे कि हम इसके पहले जो बालक का खिलौना छुपाते हैं तो रोने लगता है, और वो जब फिर उसको दे देते हैं तो चुप हो जाता है। लेकिन 8 से 12 महीने का बच्चा जो होता है ना, वो लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर जानता है। मतलब कि जब उसका खिलौना छुपा दिया जाएगा तो वो तब तक खोजता रहेगा जब तक उसको खिलौना मिल नहीं जाए, तो उसको लगता है हाँ खिलौना मेरा छुपाया गया है, मुझे उसको खोजना है, तो वो अंतर पहचानने लगता है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमाटा के नाम से भी इसको जानते हैं।
ठीक है। उसके बाद है स्टेज ऑफ टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन। स्टेज ऑफ टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन जो 12 से 18 मंथ तक होता है, यानी इसको हम बोल सकते हैं 1.5 साल, जो 1 साल का हो गया और 1.5 महीने उसके बाद, तो 1 से लेकर 1.5 साल तक की अवस्था जो होती है वो स्टेज ऑफ टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन। इस अवधि में क्या करता है, बालक वस्तु के गुणों को ट्रायल एंड ईरर के द्वारा सीखने की कोशिश करता है। ट्रायल एंड ईरर के द्वारा सीखने की कोशिश करता है। इस अवस्था में क्या करता है, शारीरिक क्रियाओं में रुचि कम हो जाती है और स्वयं वस्तुओं को लेकर कुछ प्रयोग करने लगता है। जैसे कि आप जानते हैं 1.5 साल का जो बच्चा होता है कहीं से भी वस्तु को ले जाके बाहर गिरा देगा, तो उसको ऊपर से नीचे फेंकने में वस्तु को बहुत मज़ा आता है। कुछ बच्चे जो होते हैं, सब्जी होती है, आटा होती है, वो ले जाके बाहर छत पर से नीचे गिरा देते हैं और जब टूट जाता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये स्टेज ऑफ टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन है। इसमें बच्चे वस्तुओं को ऊपर से नीचे गिराने का काम ज़्यादा करते हैं। उसके बाद स्टेज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ न्यू इन्वेंशन थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, ये जो होता है 18 महीने से 24 महीने तक, यानी 18 महीने 1.5 साल से लेके ये 2 साल तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं के बारे में थिंकिंग शुरू कर देता है और बालक उन वस्तु के प्रति अनुक्रिया भी करना प्रारंभ कर देता है जो डायरेक्ट दिखाई नहीं देती है। तो इसी को हम ये ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस कहते हैं। जो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। मतलब पहले, इसके पहले जो बच्चा होता है स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन के पहले बच्चा, यहाँ 1.5 साल तक का बच्चा समझता है कि ये वस्तु सामने है तो जिंदा है और सामने नहीं है तो मर गया है, यानी निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझने। जैसे बच्चा को चोट लगती है तो हम क्या करते हैं, वस्तु खूब जोर से मार देते हैं, ज़मीन को मार देते हैं तो हंसने लगता है, उसको लगता है ज़मीन हमको मारा है तो ज़मीन को मम्मी मार दी तो हंसने लगता है। तो उसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण जो आने लगता है, मतलब कि वो समझता है कि जो दिख नहीं रहा है वो जिंदा नहीं है। तो वही ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस की बात मैंने यहाँ की है। और सेंस ऑर्गन का यूज़ यहाँ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा करके सीखते हैं, इसीलिए इसे सेंस ऑर्गन ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस इसका मेन गुण है, अस्थायित्व का गुण आने लगता है। तो इस तरह हमने आज पढ़ा 4 स्टेजेज। 4 स्टेजेज में पहला स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज, और इसका जो 6 स्टेजेज होता है जो बच्चे के 0 से 2 महीने तक, 0 से लेकर जन्म से लेकर 2 साल तक चलती है ये अवस्था है। इसी के साथ